मैं जिला पंचायत क्रमांक 2 धरसीवां से खड़ा हूँ चुनाव में और अपने 24 गांव इस क्षेत्र में आ रहा है मेरा, जिसमें गुमा गांव भी होता है जी। काफ़ी बड़ा बस्ती है, साहू बाहुल एरिया है ये, और सब परिश्रमशील किसान हैं यहाँ पे और सब विवेकशील लोग हैं यहाँ पे। सबको मालूम है कि एक किसान परिवार में रहने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रत्याशियों की जो चयन है बहुत सोच समझ के करते हैं। कौन शहर का है, कौन गांव का है, कौन कैसा है, क्या कर सकता है, इसके बारे में जितने भी जो वोटर हैं, चाहे वो एक कक्षा भी नहीं पढ़ा होगा, एक कक्षा भी नहीं पढ़ा होगा, उनको भी इतना विवेक रहता है कि वोटर के देख के उन एक्सरे की मशीन है। मतदाता जो होते हैं बहुत विद्वान होते हैं, उनको पहचान रहती है उनको कि वोटरों की मतलब इन्हें कि कौन प्रत्याशी कैसा है, कौन प्रत्याशी कैसा है करके। और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ अपने 24 गाँव के अंदर में। लगभग मेरा हो गया है एक बार, और कुछ गाँव से मैं दोबारा फिर से मेरा दोहरा रहा हूँ उसको। समय कम है और गांव बड़े बड़े हैं। सर आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मेरा चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप। सबसे आखिरी में मेरा चिन्ह है, और इसके पहले पूर्व में और मैं लड़ा था चुनाव, और बहुत कम मतों से मैं पराजय मेरी हुई थी। लेकिन मैं इस आशा और अपेक्षा से लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे किसी गाँव में कहीं पे अपरिचित नहीं है। लगभग गुमा गाँव मेरे लिए अपरिचित नहीं है। किसान कहीं किसी रूप में जुड़ा हुआ हूँ, किसान परिवार से हूँ, इसके चलते बहुत सारे लोग मेरे चिर परिचित हैं। और लगभग 24 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे परिचय का मैं मोहताज हूँ। क्योंकि किसानों के बीच में रहने के कारण लगभग मेरी निरंतर संपर्क कहीं से है। कभी किसी सामाजिक कार्य में, कभी किसी के कोई दुख गमी कार्यक्रम में, और कभी किसी पारिवारिक कार्यक्रम में। सर आप कितने साल से समाज सेवा में हैं? समाज सेवा के हम तो किसान हैं कहा जाए, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन हमारे पास अगर कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई बात आ जाए, किसान के संबंधित चाहे बात आ जाए, तो उनके लिए हम कहीं से आवाज़ उठाते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी ऐसी समस्या है, पानी बिजली, ये तो सब पंचायत निपटा लेती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है प्रदूषण का। उद्योग के बीच में घिरा हुआ ये क्षेत्र है हमारा। किसी भी इतने, मैं अभी गुमा गांव में देख रहा था, घर इतने सुसज्जित हैं लेकिन सबका फर्श काला है। प्रदूषण उद्योग के कारण होता है, लेकिन उद्योग के कारण होने के कारण ये नहीं है उनका मापदंड है उनका कि कितना उनमें प्रदूषण इनका होना चाहिए। उनके पास एक मीटर लगा रहता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी मिली भगत से और उद्योगपति यहाँ आते हैं तो किसी न किसी प्रकार को किसान को दबाने का प्रयास करते हैं। झूठा दिलासा देकर ज़मीन किसान का खरीद लेते हैं कम कीमत में। आज इधर की ज़मीन, किसानों के पास ज़मीन, कई किसान भूमिहीन हो गए हैं। पैसे के लालच में किसान बेच देते हैं, खेती की रकबा कम होते जा रही है। ये चिंतनीय विषय है। सर जहाँ भी हम बाइट लेने जा रहे हैं जनता से, जनता आपकी बहुत तारीफ़ कर रही है। और इससे पहले आप इलेक्शन लड़े थे क्या? बिल्कुल लड़ा था मैं। आज से 10 साल पूर्व मैं चुनाव लड़ा था और बहुत कम मत से मेरी पराजय हुई थी। और इसीलिए उसका कारण ये था, कहीं से हमारी निरंतर संपर्क और किसी न किसी रूप में उन लोगों से परिचय मेरा था। और बहुत नज़दीक है मेरे गांव से, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं। मेरा गांव कुम्हारी है, और गांव में क्या होता है, सामाजिक परंपरा के तहत किसी न किसी रूप में जुड़े रहते हैं। हमारे गांव के लोग सरल होते हैं, और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है उसके तहत में हमारे कोई जटिल लोग नहीं है यहाँ पे। सर जनता से अभी मिल रहे हैं तो जनता आपको क्या बोल रही है? अभी मुझे पूर्ण आश्वस्त कर रही जनता, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के अंदर में उत्साह है, परिवर्तन की लहर है। क्योंकि पूर्व में जो पिछले जो कार्यकाल रहा, हमारे माननीय जो जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली में कहीं न कहीं शिथिलता रही है, और उसके कार्य से कहीं न कहीं नाखुश हैं, ऐसा मुझे लगा। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, जो महसूस हुआ है लोगों के ज़बान से, इसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। क्योंकि उनका यहाँ पे किसी प्रकार का जनसंपर्क नहीं रहा है, और किसी भी कार्य के लिए कभी भी रहा तो जीतने के बाद बहुत कम उनकी उपस्थिति रही है। सर कितने आदमी खड़े हैं जिला पंचायत अभी से? जिला पंचायत में 7 लोग खड़े हैं, 7 प्रत्याशी हैं, और 7 में सबसे आखिरी नंबर में मेरा है। बल्ब छाप मेरा मुझे मिला है, और सब एक से एक योद्धा हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी 15 दिन पहले कांग्रेस से दल बदल करके अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं।
और इसका उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है चुनाव का। ये तो बात सही है सर कि जब पार्टी अगर आदमी बदल के दूसरे पार्टी कर रहा है तो जनता के लिए भी तो कभी खड़े नहीं उतर पाएगा। अगर अब ये तो भाई उनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि उनको चुनाव नहीं लड़ेंगे तो चुनाव छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, चुनाव लड़के उसके बारे में भाई मेरी जय तो हुई नहीं है अभी, मैं तो पंच था 15 साल, और हमारे गांव में परंपरा है सोसाइटी का करीब मैं 15 साल सदस्य रहा हूं, और हमारे यहाँ एक परंपरा निर्विरोध करते हैं। हमारे यहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ है सोसाइटी का। मैं बैंक प्रतिनिधि भी रहा हूँ, और किसानों के अधिकार के और हक के लिए कभी भी किसी की धान में कहीं गुणवत्ता में कहीं कमी आ जाती थी तो उनके लिए मैं लड़ पड़ता था। धान की उठाव के लिए किसी भी सोसाइटी में भंडारण ज़्यादा होने की वजह से सोसाइटी को भी हानि होता था, तो उसके लिए भी मैं लगातार सतत प्रयास करता था। हमारे प्रदेश के सबसे यशस्वी मंत्री माननीय गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी थे, जो कृषि मंत्री भी रहे, 5 बार मिनिस्टर रहे हैं। उनके साथ में मेरी सानिध्य थी, वो हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। क्योंकि पार्टी से जुड़ा होने के कारण मैं लगातार बहुत लंबे समय से उनके साथ में जुड़ा हुआ रहा, और उनका सानिध्य था, और किसी प्रकार किसी अधिकारियों से कभी भी एक मेल मिलाप में मेरी कभी कमी नहीं रही। सर अभी कहाँ जनता से मिल के आ रहे हैं, कौन सा गांव अभी विजिट कर चुके हैं? लगभग साहब मेरा 2 से 3 गांव बचा है जहां मैं नहीं जा पाया हूं, जैसे कि गिरोध है और एक परसराई है, जहां मैं जाऊंगा और उसको 2-2 बार जाऊंगा मैं, और समय बहुत करीब है, और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी है, साधन का मेरे पास अभाव है, और जहां नहीं गया हूं वहां से लोग मेरे हमारे हित परिचित जो हैं। हमारी परंपरा ये होती छत्तीसगढ़ की कि कहीं गांव में बेटी गई है, कहीं से बहू आई है, तो हम जिस गांव में जाते हैं वो हमारा समधी घर होता है। किसी भी जाति का, किसी भी बिरादरी के रहें, लेकिन उससे जाति का हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई ये नहीं रहता। जो समधी किसी दूसरे का है वो भी हमारा समधी है, चाहे वो किसी भी समाज का हो और किसी का हो। तो उसके द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा उसमें वोट की मतलब वो आशा है, और लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यानी पूरा आश्वासन आपको जनता दे रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन जनता का विचार है, जनता की जनमत तो ऐसा है, जब मत पड़ता है तो जनता का विशेष अधिकार होता है, किसी प्रकार का किसी का दबाव तो रहता नहीं। बहुत बड़ा मैं व्यक्ति नहीं, मैं साधारण एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। मेरे पास ना कोई बाहुबल है और ना कोई धन की बहुत ज़्यादा वो है। ये है जो भी है, मैं अपने किसान के जो हितग्राही होने के नाते में अपना जितना मेरा अभियान है उसको मैं चला रहा हूँ, और उसी लेवल में मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। और इस प्रचार में मुझे ऐसा उम्मीद है कि जनता मुझे निश्चित तौर पे आशीर्वाद देगी, और लगातार मेरा निरंतर प्रयास चल रहा है। रात में यहाँ से 10:30-11 जब तक के किसी गांव में नहीं रहे तब तक के मैं प्रचार करता हूँ। सवेरे उठ के फिर प्रातःकाल अपने गांव में मिलता हूँ, और कई लोग ऐसे रहते हैं, खेती का भी रोपा का काम चल रहा है। रबी फसल में इस बार क्या है, धान का भाव अच्छा मिल जाता है किसानों को, तो लगातार हर गाँव में डबल फसल ले रहे हैं, तो लगभग दिन में किसान सब चले जाते हैं खेत। तो सवेरे जिस गाँव में रोपा और ये इसकी है जल्दी निकलना पड़ता है। तो मेरा लगातार प्रयास चल रहा है, और आगे ईश्वर की कृपा और मतदाताओं की आशीर्वाद, ये तो उसका परिणाम आम जनता ही बताएगी। आइए कुछ देखते हैं, यहाँ की जनता से जानकारी लेते हैं, और आपके कार्यकर्तागण भी साथ में शामिल हैं, और यहाँ के वोटर भी हैं। और आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि आप इस बार जिला पंचायत से मैडम किसको लाती हैं? छाप में ही वोट देना पसंद करूँगी। काबर की जय खड़े हुए हैं सुनील शुक्ला जी, वो मुला माटी से जुड़े हुए इंसान लगते। एक किसान व्यक्ति है, हम किसान मन के तकलीफ और परेशानी ला समझ सकते, तो हमारे मन के परेशानी के निवारण तो सिर्फ सुनील शुक्ला जी कर सकती। हम 7 नंबर में बल्ब छाप में ही मैं वोट दी। अपना परिचय देंगे मैडम? मोर नाम सृजन बघेल है, मैं रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता हूँ।